नमस्कार, जय माता दी। ब्रजदर्शन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की कथा और उनके अद्भुत स्वरूप के बारे में जानेंगे। माँ कात्यायनी को शक्ति, ज्ञान और विजय की देवी माना जाता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं माता का स्वरूप और माँ कात्यायनी की कथा। और साथ ही इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस बार नवमी का व्रत 11 तारीख को रखा जाएगा या 12 अक्टूबर को। तो ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय भी नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परंपरा की उपासना की और कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए ये वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। उनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई थी और वहीं पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठा हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भारस्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ पर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है तथा नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उनके सभी रोग, शोक, संताप भी नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इस दिन माता का श्रृंगार लाल रंग से किया जाता है। इसके बाद विधि विधान से माता कात्यायनी की पूजा करने के बाद उन्हें पीले फूलों और शहद भी अर्पित करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ का सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता बहुत परेशान थे। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी का नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। फिर तीनों लोगों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। आइए जानते हैं इस साल किस दिन नवमी तिथि की पूजा करना शुभ रहेगा, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को। तो भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 बजे से शुरू हो रही है, जो कि 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 तक रहेगी। तो उद्यात तिथि के अनुसार इस बार 11 अक्टूबर 2024 को नवमी तिथि का व्रत शुभ रहेगा। तो आपको ये बता दिया जाए कि इस बार अष्टमी तिथि का व्रत भी 11 अक्टूबर को है और नवमी तिथि भी 11 अक्टूबर को ही रखी जाएगी। ऐसे में अष्टमी और नवमी तिथि दोनों का व्रत 11 अक्टूबर 2024 को ही रखा जाएगा। आज की वीडियो समाप्त करते हुए मैं माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सभी के कष्टों को दूर करें और हमारे जीवन को सुख शांति से भर दें। उनकी कृपा से हमारे सभी के कार्य सफल हों। धन्यवाद।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई आराधना के साथ, माता के एक नए स्वरूप के साथ। जय माता दी।